जय हिंद मेरे तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को मैं सलाम करता हूं, आदाब और नमस्कार सब तमाम मेरे साथियों को। मैं उन लीडरों को पूछना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीब के साथ राजनीति करके अपना घर भरा है और अपने बच्चों का भविष्य बनाया है और अपना भविष्य बनाया है। उन लीडरों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या उन गरीब के साथ किया है, उन बच्चों का क्या भविष्य बनाया, उन बच्चों के लिए क्या किया आप लोगों ने, या उन लोगों के लिए क्या किया जो लोग आपको वोट देके आपको बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाते हैं। अफसोस है इस बात का कि हमारे लोग वही के वही हैं, लेकिन वो लोग वोट लेके कहां से कहां पहुंच जाते हैं और वो हमारे लोग तब भी रोड पे थे और आज भी रोडों पे रहते हैं और तब भी धरने, तब भी नारे लगाते थे और आज भी नारे लगाते हैं। चेंज हुआ तो उन नेताओं के घरों का स्ट्रक्चर, उनके बच्चों का भविष्य, उन नेता उन लीडरों को जो है उनका अपना बिजनेस बढ़ा, लेकिन हमारा वो वोटर, वो गरीब जम्मू कश्मीर का आज भी वही है और पहले भी वही था। और हमारे वो डेली वेजर्स 25-30 साल से जो अपनी जवानियां खत्म कर गए, अपने आप को, अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद कर गए, वो वही के वही हैं, लेकिन लीडर जो है वो कहीं और पहुंच गए। और उनके बच्चों का भविष्य, जो कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब घर के बच्चे या गरीब परिवार दिहाड़ी लगा के, मजदूरी करके, कैजुअल लेबर, डेली वेजेस, जहां तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर काम करके, चाहे वो मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी हो, लैंड ओनर्स हो, एसपीओस हो, बीडीसी हो, पीएचई हो, इरिगेशन हो, ये तमाम और भी हमारे साथी क्या बढ़ गए और क्या कर लिया इन्होंने, मुझे बताइए। 25-30 साल से अपने आप को कुर्बान कर दिया जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों के लिए और उन्होंने आज तक उनका इंसाफ नहीं किया। सरकार बनी बड़ी शिद्दत से कि हम आएंगे बड़े जोर शोर से, फुल अपनी मेजोरिटी से, और सबका मसला हल कर देंगे। कौन सा मसला हल हुआ? कितना धोखा दोगे जम्मू कश्मीर की जनताओं को, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, ये हमें बताइए। और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ वहीं पे डंके बजाती है जब बाहर कहीं सेंटर में या सेंटर की सरकार के आगे जब बात करने की बारी आती है, तो वहां पे हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे बड़े बड़े यहाँ के नेतागण हो सेंटर के, उनको पता भी नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हालत क्या है, वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है, ये अभी तक नहीं पता। और मुझे बताइए, जब उनको नहीं पता तो जम्मू कश्मीर के मसले कब हल होंगे? लेकिन आपका भाई कसम खाई है उस मां बाबे वाली की, और कसम खाई है अपने जवानी की कि कभी भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक आपको हक नहीं मिलेगा। और उसके लिए चाहे मुझे आपके जम्मू से लेकर सेंटर दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ूंगा। और जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे लोग, 31 तारीख लास्ट डेट आपको मैंने वो रखी है, और 1 तारीख से जो है हमारी टोटल पेंडम जम्मू कश्मीर के अंदर काम छोड़ हड़ताल होगी और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ूंगा जहां मैं मीटिंग करने नहीं जाऊंगा। और एक एक घर से फैमिली के समेत अब आपको निकलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, क्यों कब तक आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपना भविष्य को रोकते रहोगे। और जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, तो वहां पे लीडरों के बच्चे बड़े शान से मनाते हैं, डब्बे मिठाइयों के, कपड़े, शॉपिंग होती है, लेकिन उस गरीब का बच्चा, उस डेली वेजर के बच्चे और उसका परिवार, वो क्या देखता है? सूखी मिठाई क्या देखता है? बिना कपड़ों के त्योहार क्या देखता है? बिना चीजों के त्योहार। दुख होता है वो देख के कि आखिर क्यों इनके साथ आज तक इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। मैं भाइयों से और बहनों से बोलना चाहता हूं कि एक बार संघर्ष समिति के जंग के तले एक बार आप आ जाइए और घरों से निकलिए। बस आप घरों में मत बैठिए, ये वक्त है इनकलाब लाने का, ये वक्त है आपको कामयाबी दिलाने का। एक एक घर से इनकलाब उठेगा और एक एक घर से आवाज उठेगी कि हमारा हक दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते हम अब और नहीं पिसेंगे और हम एक इन राजनेताओं के चक्रों में नहीं पिसेंगे। इन्होंने तो अपनी कुर्सी के भूख के लिए सौदे कर चुका है जम्मू कश्मीर की जनता की। जम्मू कश्मीर को बेच दिया इन लीडरों ने। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हो रही है, ये हमें और उन गरीब से पूछिए जो बेचारे आज पैसों के लिए मोहताज हैं, काम के लिए मोहताज हैं, सैलरी के लिए मोहताज हैं। और मुझे बताइए,
आप उनके बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करके कितनी हाय ले रहे हो, कितनी बद्दुआएं ले रहे हो, ये आपको एंड वाला वक्त दिखाएगा। और ऊपर वाले के घर पे भी जाके आपने जवाब देना है। वहां कोई आपको बचाने वाला, कोई भी आपको जो होगा कि आपकी वहां पे वकील या एडवोकेट या जज होगा, तो वहां कोई नहीं होगा, सब कुछ होगा वही होगा, एक एक कोई साथ देना पड़ेगा। अरे उस गरीब जनता को मत पिसवाओ, उस गरीब जनता को अपने कुर्सी के चक्कर में, अपने शान और शौकत के चक्कर में, गरीबों के उन इरादों को, गरीबों के उन आंसुओं को, गरीबों के उन मुस्कुराहट को बर्बाद ना करो। उनका हक लेने के लिए हमारे साथ खड़े रहो। और आज मैं दिल्ली में आके तमाम चिट्ठे जो है आगे फॉरवर्ड करने की बात करूंगा, और जितना भी जम्मू कश्मीर के अंदर हालात हो रही है मैं एक एक का बताऊंगा और एक एक की चीज पोल खोलूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार क्या बोलती है, क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वहां पे काम कर रही है, और क्यों जम्मू कश्मीर के तमाम टेलीविजन को जहां हमारे लोगों को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मैं तमाम चीज बोलूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मुझे मेरे लोगों के साथ खड़े होके मुझे उनकी आवाज बुलंद करनी पड़े किसी भी पैमाने पे, वो आपका भाई, आपका साथी हमेशा खड़ा है उन माताएं बहनें, उन भाइयों के लिए जिनके चेहरों के अंदर आज मासूमियत है, वो लाचार है, लेकिन लाचार नहीं होने दूंगा। उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 1 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में दिखा दो कि लोग जो हैं किस तरीके से बाहर आके अपना हक ले सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, और कैसे हमारे राजाओं ने लोगों को हक दिया, ये आपको बताना चाहता हूं। और जितना हो सके इस वीडियो को, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तमाम भाइयों बहनों तक पहुंचाएं कि सन्नी का बात के लिए कहीं पे भी जा सकता हो, कहीं पे भी लड़ सकता हो, और आपको हक दिला के मैं रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक आपको हक नहीं मिलेगा। और अपने भाई बहनों को किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जो है अपने कर्मचारी जो आज रो रहे हैं, और किसी के मतलब कि झूठे आश्वासन के तले मत आइए। 30 साल से आपने यही झूठे आश्वासन के तले आए हो, तब जाके आपकी ये बर्बादी हुई है। और आगे ऐसा चीज ना हो। यूनाइट होकर जम्मू कश्मीर के हर एक लोग जो हैं, अब एक ही नारा होगा कि हमारा हक, हमारे हक के आगे रखो, या हमारे आगे रखो, जहां ऐसा कि निकलो बंद मकानों से और चंद रहो इन बेईमानों से जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया, और जम्मू कश्मीर के तमाम टेलीविजन को आज तक खेलते आ रहे हैं, आज तक रोते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा तो आपकी लड़ाई और आपका जंग और आपकी कामयाबी का जो सहरा है आपके सरों में बांधने की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।